जय हिंद दोस्तों। भारत ने कल ही के दिन एक एडवाइजरी जारी की है कि कोई भी मीडिया हाउस या फिर कोई भी न्यूज एजेंसी लाइव रिपोर्टिंग ना करे डिफेंस के किसी भी ऑपरेशन को लेकर। वहीं पाकिस्तानी एंकर यह कह रहे हैं कि पाकिस्तान को अब बांग्लादेश से मदद लेनी चाहिए, क्योंकि एक तरफ से अगर भारत अंदर घुसता है 50-60 किलोमीटर, क्योंकि पाकिस्तान जैसे गाजा पट्टी है वैसे ही एक छोटी सी पट्टी है और इस पट्टी के 2 टुकड़े कर देगा। जैसे ही पाकिस्तान के अंदर भारत घुसेगा वहां पर न्यूक्लियर बम छोड़ देंगे। अरे गधे के पट्टो, न्यूक्लियर बम तुम अपने देश में डालोगे तो तुम्हारा देश ही तबाह होगा। चलिए इसके ऊपर पाकिस्तानी मीडिया क्या डिस्कस कर रही है हम इस वीडियो में देखने वाले। पाकिस्तान जो एक लंबा सा मुल्क है पट्टी की तरह, और अगर खुदा न खास्ता यहाँ पे जंग हो जाती है तो इंडिया की पूरी कोशिश है कि वो जीटी रोड के ऊपर आए और पाकिस्तान को 2 हिस्सों में तकसीम कर दे। यानी 3 से 4 दिनों में भारत पाकिस्तान के ऊपर बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों से हमला कर सकता है। और ये बड़ी हद तक पॉसिबल भी है कि अगर कोई कन्वेंशनल जंग होती है और पाकिस्तान की तरफ से कोई रेजिस्टेंस नहीं होती तो इंडिया के ज़हन में यही है कि हम फौरी तौर पे पाकिस्तान को 2 हिस्सों में तकसीम कर दें। हाउ शुड वी डू ऑपरेशंस? क्या ऑल आउट वॉर? ऑल आउट वॉर, एक्सक्यूज माय लैंग्वेज फॉर अ डे, पाकिस्तान की फटी पड़ी है सर। खुद तो डूबे हैं सनम, भारत को भी ले डूबेंगे। भारत का भी कुछ बचेगा नहीं। बांग्लादेश अगर पाकिस्तान की अगर सपोर्ट करता है और बांग्लादेश के अंदर पाकिस्तान के जो सेंटीमेंट इस वक्त हैं वो कायम रहते हैं, यानी वो फिर जो कल तक इनके पास ये सहूलत हासिल थी। भारत का निशाना जनरल आसिम मुनीर होगा। मतलब आप बाकी दहशतगर्दों को छोड़ के, हर तरफ छोड़ के आप सीधा जनरल आसिम मुनीर के घर पे हमला कर देंगे। मतलब मजाक है कोई? उसके अंदर वो कहते हैं कि इजराइल स्टाइल चीज लेके आए, जिस तरह इजराइल हमास को जिससे लड़ा, जिस तरह इजराइल ने हमास को खत्म किया। पाकिस्तान की ये प्लानिंग है कि जब इंडिया आएगा पाकिस्तान के अंदर दाखिल होने की कोशिश करेगा तो हम कहेंगे आ जाओ यार, कोई बात नहीं। और जब आएंगे आगे आ जाएंगे और 50-60 किलोमीटर वो पाकिस्तान के रेडियस के अंदर आ जाते हैं तो फिर वहां पे टैक्टिकल वेपन इस्तेमाल किया जाएगा, यानी एक छोटा एटम बम। हमारे वजीर खारजा ने आज एक टेलीफोन किया है आजरबाईजान को। ओ भाई, आजरबाईजान को क्यों फोन कर रहे हो? टॉक इन लंदन, टॉक इन बर्लिन। वो जावेद चौधरी साहब लगे हुए एक्सपर्ट बन के, भारत के बम पुराने हैं तो वो अगर पाकिस्तान में गिरे तो ईरान को भी नुकसान होगा, इसलिए ईरान भी नहीं चाहता कि ये जंग बढ़े। और भाई एटम बम जिधर भी गिरेगा ना, भारत में गिरेगा तो पाकिस्तान को भी नुकसान होगा, और पाकिस्तान में गिरेगा तो भारत और ईरान, अफगानिस्तान हर जगह जाएगा। सर, इंडियन मीडिया आपको कह रहा है कि हम इजरायली स्टाइल ऑपरेशन सोच रहे हैं। ये जो बातें वो कर रहे हैं, दे आर गिविंग अ सिग्नल। अब देखो, अगर पाकिस्तान का नक्शा आप देखें तो पाकिस्तान एक लंबा मुल्क है और इसकी थिकनेस कम है और लंबाई ज्यादा है। आप देखें कराची से स्टार्ट होता है और उसके बाद चाइना के बॉर्डर तक जाता है, एक लंबी पट्टी है। और जो डेप्थ है वो कम है पाकिस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर डेप्थ है बहुत ज्यादा है, क्योंकि बड़ा मुल्क है ना जी। और यहाँ पे अगर फर्ज कर लें कि उनके नॉर्दर्न बॉर्डर पे ये जो हमारा पंजाब की तरफ यहाँ पे जंग होती है तो जो साउथ है, साउथ ऑफ इंडिया तक तो ये जंग पहुंचेगी नहीं, क्योंकि बहुत दूर है वो। उनको तो पता ही नहीं चलेगा कि इस साइड पे जंग भी है, क्योंकि डेप्थ है उनकी, बड़ा मुल्क है, इस तरह चकोर है। पाकिस्तान जो एक लंबा सा मुल्क है पट्टी की तरह, और अगर खुदा न खास्ता यहाँ पे जंग हो जाती है तो इंडिया की पूरी कोशिश है कि वो जीटी रोड के ऊपर आए और पाकिस्तान को 2 हिस्सों में तकसीम कर दे। यानी जो एक हिस्सा पाकिस्तान का वो, और जो दूसरा हिस्सा, इन दोनों के दरमियान कनेक्शन खत्म हो जाए। और ये बड़ी हद तक पॉसिबल भी है कि अगर कोई कन्वेंशनल जंग होती है और पाकिस्तान की तरफ से कोई रेजिस्टेंस नहीं होती तो इंडिया के ज़हन में यही है कि हम फौरी तौर पर पाकिस्तान को 2 हिस्सों में तकसीम कर दें। और जब तोड़ देंगे तो ये वाला हिस्सा जो ना उस हिस्से की मदद नहीं कर सकेगा, वो हिस्सा इस हिस्से की मदद नहीं कर सकेगा, जो जाहिर है इंडिया के अंदर थोड़ा सा उनको एज हासिल है। लेकिन अब वो भी नहीं रहा, क्योंकि बांग्लादेश अगर पाकिस्तान की अगर सपोर्ट करता है और बांग्लादेश के अंदर पाकिस्तान के जो सेंटीमेंट इस वक्त हैं वो कायम रहते हैं, यानी वो फिर जो कल तक इनके पास ये सहूलत हासिल थी कि ये एक अपनी डेप्थ क्रिएट करके उसका फायदा उठा सकते हैं, और वो खत्म होगी। क्योंकि अब बांग्लादेश के बॉर्डर के ऊपर से भी अगर कोई गड़बड़ होती है तो फिर इंडिया फंस जाएगा। फिर ये 2 तरफ से पाकिस्तान घेर लेगा इनको। जो उससे पहले मशरकी और मगरबी पाकिस्तान जब था ना, तो इंडिया के पास यही मसला था कि इनकी फौज आधी इस साइड पे आधी उस साइड पे, तो अगर यहाँ पे जंग होती है तो उस साइड से हमें तबाह बर्बाद कर दें। सेम इसी तरह चाइना की पोजीशन है, तो चाइनीज जो होते हैं उनके साथ भी सारी इंडिया की बहुत अरसे से जंग चल रही है। तो जब भी पाकिस्तान के साथ गड़बड़ होती है तो उनको खतरा ये होता है कि चाइना उस तरफ से प्रेशर न डाल दे। तो वो हमारे पास जो ऑप्शन है ना, जो चाइना के ऑप्शन है एक, वो भी है, साथ साथ बांग्लादेश की भी इस वक्त हमें एज हासिल है, वो चीज़ है। लेकिन ये जो सूरत इस वक्त गिविंग सूरत है वो, उसके अंदर पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया को एज हासिल है कि ये हमें दरमियान से तोड़ सकता है, 2
हिस्सों में तकसीम कर सकता है। उसका हल जो है वो टेक्टिकल वेपन्स की शक्ल में पाकिस्तान ने निकाला था, और वो ये था कि जो एटम बम है ना, ये याद रखो जब ये किसी जगह गिरता है तो ये आप समझो अनगाइडेड होता है, इसका जो नुकसान होता है उसको मैयर नहीं किया जा सकता, क्योंकि ज़ाहिर ताबकारी होती है और ताबकारी जो है वो हवा के जोर के ऊपर भी दूर तक चली जाती है, जहाँ तक जाती है वहाँ तक ये असर करती जाती है, तबाही और बर्बादी करती जाती है, बड़े स्केल पे करती है। ये ऐसा नहीं है कि आपने एक शहर के ऊपर बम फेंका तो उस शहर तक ही तबाही रहेगी, बल्कि ये फैलेगी। ये बम जब गिरता है ना ये तो वो अच्छा, दूसरी बात, पहली बात तो ये कि बम गिरता नहीं है, इस ध्यान में रखो। एटम बम जो है वो जमीन के ऊपर गिर के वहां पे गड़ा नहीं बनाता, ये फिजा के ऊपर फटता है। ये ऊपर से गिरता है और जमीन के पास आके फट जाता है। जब फटता है तो इसके अंदर से रेडिएशन निकलती है और हीट इतनी ज्यादा होती है कि हर चीज को पिघला देती है, यानी 3000, 3500, 4000 सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर चला जाता है। अच्छा, तो वो एटम बम जो है उसकी तबाही मैयर नहीं होती, वो फैलती है। तो पाकिस्तान को एज जो हासिल है वो ये है कि हमने एक टेक्टिकल वेपन बनाया, और वो वेपन है 50 किलोमीटर तक के रेडियस पे अफेक्ट करता है। तो पाकिस्तान ने ये फैसला किया हुआ है, पाकिस्तान की ये प्लानिंग है कि जब इंडिया आएगा पाकिस्तान के अंदर दाखिल होने की कोशिश करेगा तो हम कहेंगे आ जाओ यार, कोई बात नहीं। और जब आएंगे, आगे आ जाएंगे और 50-60 किलोमीटर वो पाकिस्तान के रेडियस के अंदर आ जाते हैं, तो फिर वहाँ पे टैक्टिकल वेपन इस्तेमाल किया जाएगा। यानी एक छोटा एटम बम जिसके अंदर बड़ा माइनर किस्म का वो यूरेनियम है, और उसको वहां पे जब गिराया जाएगा तो उसकी जो तबाही है वो सिर्फ 50-60 किलोमीटर कंट्रोल्ड होगा, उसका इफेक्ट दूर तक नहीं जाएगा। तो वहां पे अगर इंडियन सोल्जर्स और उनकी तोपें और उनके टैंक्स वहां पे मौजूद हैं तो इमीडिएटली सेकंड्स के अंदर वो तबाह बर्बाद हो जाएंगे और बाकी सारा इलाका महफूज रहेगा, उसका इफेक्ट जो है वो दूर तक नहीं जाएगा। जबकि इंडिया के पास ये फैसिलिटी नहीं है। वो जब एटम बम खुदा न खास्ता इस्तेमाल करते हैं तो पाकिस्तान को तो नुकसान होगा, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उसका जो इफेक्ट है वो आधे इंडिया को डिस्टर्ब करेगा, क्योंकि पूरा बॉर्डर है, आप देखें ना, कराची से लेके कहां तक, चाइना तक, लद्दाख तक, ये बॉर्डर ही बॉर्डर है। तो जब वो इस किस्म की कोई हरकत करेंगे किसी साइड पे भी तो उसका जो इफेक्ट है, और ये देखो हवाएं भी इधर से उधर जा रही हैं इंडिया की तरफ, तो उसकी जो तबाही है वो इंडिया के ऊपर भी पहुंच जाएगी और वहां पे भी उतना इक्वली नुकसान होगा। 50% ही तो होगा, 50% उधर नुकसान होगा। तो इंडिया को बड़ा सोच समझ के इस बम को इस्तेमाल करना पड़ेगा, जबकि पाकिस्तान जो है उसको इस्तेमाल कर सकता है प्रॉपरली, क्योंकि हमारे पास टैक्टिकल वेपन है और हमने जहां पे ये इस्तेमाल करना है वहां पे प्रिसाइजली इस्तेमाल होगा और मैयड किस्म का उसका इफेक्ट होगा। ये नहीं है कि वो दूर तक। दूसरा, मिसाइल्स के अंदर पाकिस्तान के बड़ा बहुत आगे है इंडिया से, और यही वजह है कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड है जिसके अंदर अमेरिका भी है, वो हमारे मिसाइलों से बड़ा घबराते हैं। उनको ये है कि यार इनके जो मिसाइल्स हैं वो बड़े जबरदस्त हैं। हमारे वजीर आजम ने हमारे वजीर खारजा ने आज एक टेलीफोन किया है आजरबाईजान को। ओ भाई, आजरबाईजान को क्यों फोन कर रहे हो? टॉक इन लंदन, टॉक इन बर्लिन, टॉक इन पेरिस, टॉक इन वॉशिंगटन, टॉक इन ऑटवा, टॉक एट दोज प्लेसेस इन कैनबरा, दोज प्लेसेस व्हिच मैटर, टॉक एट बीजिंग, मॉस्को। यहां पे कॉल करो। जंग रखवानी है तो करने की तो जरूरत ही कोई नहीं है। आप कौन सा जंग नहीं लड़ सकते? अगर इफ दे हैव कॉल्ड इट अ वॉर देन लेट इट बी अ वॉर। अगर वो कह रहे हैं जंग करनी है तो फिर करें। सर जी, जंग करनी है तो फिर करें ना। और ये जो हम लोग ले रहे हैं, कॉलें कर रहे हैं, क्यों आज आपने कहा है कि इंक्वायरी करें? सर, इंडियन मीडिया आपको कह रहा है कि हम इजरायली स्टाइल ऑपरेशन सोच रहे हैं। ये जो बातें वो कर रहे हैं, दे आर गिविंग अ सिग्नल। मुझे ये बताएं, अगर इंडियन मीडिया जो है, क्या उसको नहीं पता, या इंडिया की डीप स्टेट उनको फीड नहीं कर रही? अभी कल इंडिया के जो आर्मी चीफ साहब हैं वो गए हुए थे आजाद कश्मीर, उधर कश्मीर गए हुए थे, मकबूजा कश्मीर। तो क्या उन्होंने वहां पे उनको ब्रीफिंग नहीं दी गई? इस वक्त सीडीएस कहां है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल चौहान कहां पे हैं? दे आर ऑल मेकिंग प्लान्स। तो आपने ये वीडियो देखा और आपको आइडिया लग गया होगा कि पाकिस्तानी एंकर्स चाहते क्या है। वो चाहते हैं कि जिस तरह से पाकिस्तान बर्बाद हो रहा है ऐसे ही बांग्लादेश भी बर्बाद हो जाए। वो चाहते हैं कि बांग्लादेश पाकिस्तान की भारत के साथ अगर जंग होती है वो मदद करे। एक फ्रंट बांग्लादेश से खुलेगा, दूसरा फ्रंट पाकिस्तान से खुलेगा। तो क्या भारत अपने हथियार ऐसे ही हवा में लहराने के लिए रखा हुआ है? क्या एक भिखारी दूसरे भिखारी की मदद कर सकता है? कुछ दिन पहले भिखारी $4.3 बिलियन मांग रहा था। पैसे तो अभी तक दिए नहीं, तो कैसे तुम्हारी बातचीत हो जाएगी? लेकिन जिहादी एलिमेंट्स कहीं ना कहीं
भारत के साथ अगर युद्ध हो रहा है तो मदद जरूर करेंगे, लेकिन जब बात होती है भारत की तो भारत के डर से तो वैसे ही पाकिस्तान कांप रहा है। शहबाज शरीफ ने बयान दिया है कि हम अब ज्वाइंट इंटेलिजेंस बोले तो इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार है, अगर कोई बीच की मिडिल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी काम करती है तो। अब ऐसे बयान क्यों आ रहे हैं? वही रेल मंत्री का बयान है कि अगर तुमने पानी नहीं दिया तो हम वार कर देंगे, और बिलावल भुट्टो कहता है कि यह जंग खून की जंग होगी वगैरह वगैरह। दोस्तों, पाकिस्तान से बड़बोलेपन की जो आवाज आ रही है, ऑडेसिटी, जिस तरह से मेजर गोरावारिया सर कह रहे हैं कि पाकिस्तान में ऑडेसिटी को काफी पूजा जाता है, लेकिन पाकिस्तान करता कुछ नहीं है। आप देखें, भारत के किसी भी मंत्री की तरफ से ऐसे कोई उलूल जुलूल बयान नहीं आए हैं। जो कहा गया है नरेंद्र मोदी के द्वारा, राजनाथ सिंह के द्वारा, कि हम इसका बदला जरूर लेंगे, सजा मिलेगी। कब मिलेगी, कहां मिलेगी, यह किसी को नहीं पता। पाकिस्तान इसी डर में सहमा सा है, और पाकिस्तान से जो टेररिस्ट सैफुल्लाह है, जिसको लिंक किया गया टीआरएफ से, वह वीडियो कैमरे पर आकर बयान दे रहा है कि मुझे फंसाया जा रहा है, क्योंकि उसे डर है कोई अज्ञात उसे ठोक न दे। दोस्तों, पाकिस्तान में तो डर का माहौल है ही, पैनिक शॉपिंग चल रही है, और भारत में कहा जा रहा है कि जब तक आसिम मुनीर का सर वापस लेकर नहीं आओगे तब तक हम पहलगाम का बदला नहीं मानेंगे। तो पहलगाम का बदला अगर लेना है, आसिम मुनीर का सर चाहिए। आप क्या सोचते हैं, आपके क्या विचार हैं, कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।